डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले के वीडियो में चैप्टर फर्स्ट का हम क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर चुके हैं। हमें लगता है कि आप उसका क्वेश्चन आंसर तैयार कर लिए होंगे। सारे क्वेश्चन आंसर फेयर नोटबुक में तैयार करते जाएं अपने रिसोर्स से, बुक से, और उसको याद करके 2 टाइम्स अपने रफ नोटबुक में लिखते जाएं ताकि आपका प्रिपरेशन होता चले। मीन्स बी रेडी फॉर एग्जामिनेशन। योर एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एज यूजुअल, मे बी इन सितंबर। सो बी रेडी फॉर दिस। आप उसके लिए तैयार रहें। सितंबर में हो जाएगा और आपका कोर्सेज चल रहा है। सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप तैयार रहें। अपना प्रिपरेशन साथ साथ करते चलें। मेहनत आपको करना है। थैंक यू। आज इस वीडियो में आप लोगों को हम बता रहे हैं जो आपका सेकंड चैप्टर है। आप लोगों के पास बुक नहीं होगा तो फिर मैं इसका PDF भेज दूंगा। इनसाइड और अर्थ। हमारा अर्थ और होमलैंड, ये एक डायनेमिक प्लानेट। यह एक डायनेमिक प्लानेट है। हमारा जिस पर हम लोग रहते हैं यह हमारा होमलैंड है, और यह होमलैंड एक प्लानेट है और यह डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स गतिशील है। यह चलते रहता है, जिसको हम लोग फील नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं। आप लोग रोटेशन, रेवोल्यूशन सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो ये एक डायनेमिक प्लैनेट है। अब हम लोग इस पर रह तो रहे हैं, बट वी हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट दिस, अबाउट इनसाइड पार्ट ऑफ आवर अर्थ और आउटसाइड पार्ट ऑफ आवर अर्थ। उसके बारे में हम लोग के पास बहुत लिटिल नॉलेज है, और आप काफ़ी वंडर्ड हो गए। काफ़ी आपको आश्चर्य होगा जब इसके बारे में जानेंगे कि इसका इंटीरियर पार्ट जो है स्पेशली वह कैसा है। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के द्वारा इसके इंटीरियर पार्ट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, आप बॉल देखे हैं, ऑरेंज देखे हैं। हमारा अर्थ जो है सो बिल्कुल ऑरेंज टाइप है। ऑरेंज में ऊपर से कवर दिखता है, ऊपर जो पार्ट है कुछ दूसरा होता है, इंटरनल पार्ट कुछ दूसरा होता है। फिर नॉर्थ साइड में, साउथ साइड में ऊपर और नीचे फ्लैटेंड होता है। हमारा तो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ऑरेंज में जो इंटरनल पार्ट है ठीक उसी तरह से ओनियन भी है, प्याज। ऊपर से एक एक कवर उसका हटाते जाएं, और हटाते हटाते आप जब उसके मिडिल पॉइंट पर जाएंगे तो कुछ विशेष तरह की चीज़ दिखेगी। ऊपर के पार्ट के जैसा वह नहीं दिखेगी। उसी तरह से हमारा जो अर्थ है, यह अर्थ का जो ऊपरी पार्ट है वह कुछ दूसरा है, और फिर धीरे 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 उसका इंटरनल पार्ट कुछ अलग है। आपके बुक में एक फिगर है। इस फिगर के द्वारा आप उसको समझ सकते हैं। जो सबसे ऊपरी पार्ट जो है, देखिएगा उसमें रेड जोन, रेड के जैसा बना हुआ है। वह ऊपरी जो परत है ओनियन के पहले छिलके के जैसा, वह उसको हम लोग लिथोस्फीयर भी कहते हैं। पिछले चैप्टर में शायद बताए हुए हैं हम, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं।
और द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। यह जो लिथोस्फीयर का जो अपर मोस्ट जो सरफेस है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। जो सबसे अपर मोस्ट जो लेयर है, इट इज द थिनेस्ट ऑफ द लेयर्स। ये इस अर्थ का, इस सॉलिड अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वह थिनेस्ट लेयर है, सबसे पतला लेयर है सारे लेयरों में। यानी यह कई लेयर में जो बटा हुआ है हमारा अर्थ, उसमें यह सबसे थिनेस्ट लेयर है, यह जो क्रस्ट है। अब थिनेस्ट तो बोल दिए, इसे इस वर्ड से आप लोगों को लगता होगा कि बहुत पतला जो ऊपर का जो डस्ट वाला पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, वो डस्ट वाला पार्ट हम नहीं बोल रहे हैं। ये पूरे क्रस्ट की थिनेस्ट भले ही कह लें दूसरे के कंपैरिजन में, लेकिन इसकी जो मोटाई है या कंटिनेंटल एरिया में जहाँ पर लैंड पार्ट एरिया है वहाँ पर इसकी मोटाई 35 किलोमीटर है। यानी क्रस्ट की मोटाई थिनेस्ट है तो 35 किलोमीटर है। सोचिए जहाँ पर हम हैं वहाँ से 35 किलोमीटर की गहराई तक क्रस्ट एरिया है। या कंटिनेंटल एरिया में, हाँ, ओशियन एरिया में इसका डेंसिटी कम हो जाता है। ओशियन एरिया में इसकी डेंसिटी 5 किलोमीटर तक है। 5 किलोमीटर है तो अभी आप सोच सकते हैं कितना है। अब इस थिनेस्ट एरिया में जो मेनली पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं वह होता है सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिना, और इसको हम शॉर्ट में सियाल बोल सकते हैं, SIAL, दोनों को मिला करके। SI मीन्स सिलिका और AL मीन्स एल्यूमिना। तो इसमें द मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूट of the continental mass as silica and alumina. It is thus called sial. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. ये कंटिनेंटल एरिया का मैं बताया, और जो ओशेनिक एरिया है वहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है मेनली। इसलिए दिस इज कॉल्ड therefore SIMA, SIMA, SI for silica and MA for magnesium. You can see this in figure 2.2 of your book. अब ये हो गया हमारा क्रस्ट, लेकिन जस्ट beneath the crust is the main mantle. इसके ठीक नीचे, इस क्रस्ट के नीचे जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम मेंटल। क्रस्ट, मेंटल, सबसे ऊपरी पार्ट जो थिनेस्ट एरिया है कंटिनेंटल एरिया में वह 35 किलोमीटर उसकी डेंसिटी है, ओशियनिक एरिया में 5 किलोमीटर है, और उसके जस्ट नीचे का जो लेयर है, लेयर ऑफ अर्थ, वह उसको बोलते हैं हम मेंटल, which extends up to depth 2900 किलोमीटर, जिसका फैलाव, उस मेंटल पार्ट का फैलाव 2900 किलोमीटर है। आप कल्पना कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन अबाउट योर अर्थ, इनसाइड ऑफ योर अर्थ, कि हमारे अर्थ का अंदर का पार्ट कैसा है।
जो थिनेस्ट लेयर है, मैंने इसलिए बोला था कि यह मात्र 35 किलोमीटर है इसकी मोटाई, मात्र 35 किलोमीटर है, ये बहुत हुआ। लेकिन इन कंपेरिजन ऑफ मेंटल दिस इज द थिनेस्ट लेयर, बिकॉज द लेयर ऑफ मेंटल एरिया, मेंटल पार्ट इस एक्सटेंड्स 2900 किलोमीटर्स बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे। और द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर, जो इसके सबसे नीचे वाला, सबसे ऊपर क्या हो गया क्रस्ट, उसके नीचे हो गया मेंटल, और इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, और विथ ए रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर। इस कोर का जो रेडियस है वह 3500 किलोमीटर है। अब सोचिए कि इसका कितना मोटाई हो गया। इसीलिए क्रस्ट को थिनेस्ट लेयर बोला गया था, और मेंटल उससे ज़्यादा हुआ 2900 किलोमीटर, और जो कोर हुआ वह 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड ऑफ निकेल एंड आयरन। यह मुख्य रूप से निकेल और आयरन से बना हुआ है, और यही वजह है दिस इज कॉल्ड नाइफ, NIFE, Ni फॉर निकेल एंड Fe फॉर फेरस। फेरस यह केमिकल नेम है, इसका मतलब होता है आयरन। द सेंट्रल कोर है वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर है, जो कोर है, जो हमारे अर्थ का जो इनर मोस्ट पार्ट है, सबसे अंदर वाला जो पार्ट है, वह उसको बोलते हैं कोर। और वह वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, और जितना हाई टेम्परेचर रहता है उतना ही ज़्यादा प्रेशर आता है। और हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ जो कुछ रहता है सब मेल्टेड रहता है, सब पिघला हुआ रहता है, और लगता है कि तैर रहा है। तो ये इस तरह से हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स। अब इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं।